राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम, जय शनिदेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का सतरुद्र संहिता सप्तम खंड है, ये 7वां खंड है। शिव के 5 अवतार, ये अध्याय का नाम है। दोस्तों, शिव भगवान जी, बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी से मंगल कामना प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आपको सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने दोस्तों और आगे भी शेयर करें। शिव महापुराण सदैव कष्टों को दूर करने वाला ये महादेव जी का, देवों के देव महादेव जी का अमृत एक महाकाव्य है दोस्तों, महाग्रंथ है। इसे पूरा सुनिए और आगे भी शेयर करें। सतरुद्र संहिता सप्तम खंड, शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब हमें शिव जी के 5 अवतारों की कथा बताने की कृपा करें, जो परम कल्याणकारी हैं। इनको सुनने से सज्जन पुरुषों का कल्याण अवश्यम्य भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में यही कथा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्दोजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मग्न ब्रह्मा का शिव जी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सद्दोजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सद्दोजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके वैसा ही रक्त वर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी से विराज और विवाह विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नामक का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी से एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसे भी शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया। कल्प का मतलब एक वृक्ष का होता है दोस्तों। कल्प का मतलब होता है एक वृक्ष की चिंतन करना। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया एक वृक्ष में। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया। इसके लिए इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना गया। इसके बाद विश्व रूप नामक कल्प हुआ।
इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसी तरह का वेश धारण किए हुए पुत्र रूप में शिव जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इन ईश को प्रणाम किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग का उपदेश दिया। इन शिव जी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अधमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस तरह शिव जी की ईशान पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा वृष संरक्षक 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई हैं। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इन महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त कर परम गति को प्राप्त होता है। तो अभी दोस्तों अगला पाठ है इनका शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। उसे और मैं आपको सुनाता हूँ। पाठ को पूरा सुने मेरे भाई। शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोकों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। वे सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रम से अधिष्ठ हैं। शंकर भगवान विश्वम्भर रूप में इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से वे विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिव जी सभी जीवों का पास काटते हैं। ईशान नामक से सूर्य और सूर्य के द्वारा संसार को किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस तरह ये 8 शिव जी की मूर्ति संसार में व्याप्त हैं। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हो गणेश भगवान जी की, जय शिव शंकर। तो दोस्तों ये शिव स्वरूप के बारे में आपने सुना। शिव भगवान के 8 रूप हैं जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को जो पालन पोषण होता है शिव स्वरूप ही करता है दोस्तों। जय शिव शंकर भोलेनाथ। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भगवान, मेरे बाबा। जय शिव, जय शिव। तो दोस्तों अभी आपसे आज्ञा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। शिव भगवान जी की, बाबा नीम करोली जी की और गणेश जी की और मेरे राम जी की, मेरी माता सीता की सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाई रहे। सभी मेरे भगवान, मेरे प्रभु आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ अभी कल फिर मैं आपको किसी नए धार्मिक पाठ के साथ मिलूंगा। शिव 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 शिव।